नमस्कार। अगर आप एक अच्छी स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से आई एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में अनुवादकों के लिए 84 पद निकाले हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है और हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका क्या है, फिर देखेंगे कि पद कौन से हैं और सैलरी कितनी है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और आखिर में सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है। तो बने रहिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये परीक्षा आखिर है क्या। देखिए, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों में ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों को भरने के लिए होता है। अब ये नॉन गैजेटेड पद सुनने में भले ही भारी लगे, पर असल में ये सरकारी मशीनरी की रीढ़ होते हैं, एक स्टेबल करियर की गारंटी। और ये परीक्षा करा कौन रहा है? एसएससी। ये भारत सरकार की एक टॉप एजेंसी है। और ये पद किसी भी छोटे मोटे दफ्तर के लिए नहीं है, बल्कि केंद्रीय सचिवालय और आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स जैसे देश के सबसे जरूरी विभागों के लिए है। मतलब इन भूमिकाओं का सीधा असर देश के कामकाज पर पड़ता है। तो चलिए अब जरा उन खास पदों के बारे में जानते हैं जिनके लिए ये भर्ती हो रही है। और हाँ, वो बात भी करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी सैलरी क्या होगी। यहाँ पदों को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है जूनियर ट्रांसलेटर के पद, जो लेवल 6 के तहत आते हैं, एक बहुत ही शानदार शुरुआत के लिए। और दूसरे हैं सीनियर ट्रांसलेटर के पद, जो लेवल 7 में हैं। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ करियर में आगे बढ़ने और सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ की पूरी गुंजाइश है। सैलरी और पद तो बहुत ही आकर्षक हैं, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इस सुनहरे मौके के लिए योग्य हैं? चलिए, एलिजिबिलिटी की शर्तों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है मास्टर डिग्री। ये डिग्री या तो हिंदी में होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है जिसे समझना जरूरी है। अगर आपकी मास्टर डिग्री अंग्रेजी में है तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो, और अगर मास्टर हिंदी में है तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के अलावा भी कुछ और बातें हैं। आपके पास या तो ट्रांसलेशन में कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ट्रांसलेशन का अनुभव। जूनियर पदों के लिए कम से कम 2 साल और सीनियर पदों के लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है। योग्यता के बाद जो सवाल अक्सर मन में आता है वो है उम्र का। तो चलिए देखते हैं कि आयु सीमा क्या रखी गई है। आमतौर पर आयु सीमा 18 से 30 साल है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र में काफी छूट दी है। ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे हर किसी को आवेदन करने का एक बराबर मौका मिल सके। तो ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो अगला सवाल ये है कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। आवेदन करने से लेकर नौकरी पाने तक का सफर कैसा होगा, आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक फिल्टर की तरह काम करती है। सबसे पहले एक कंप्यूटर पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसे पेपर 1 कहते हैं। इसमें पास होने वालों को पेपर 2 देना होगा, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन और निबंध लिखने की क्षमता को परखा जाएगा। आखिर में दोनों पेपर के नंबरों के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर बस डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्से पर। अप्लाई कैसे करना है और कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। तो अपना कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी है। यहाँ सबसे जरूरी तारीख है 14 मई। ये आवेदन करने की आखिरी तारीख है। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें। इसके बाद पहला पेपर अगस्त या सितंबर में होगा, तो तैयारी के लिए भी काफी वक्त है। आवेदन की फीस सिर्फ 100 रुपये है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ये एक बेहतरीन पहल है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी झिझक के आवेदन कर सकें। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सीधा और आसान है। आपको बस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर परीक्षा के लिए अप्लाई करना है, अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और बस आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये थी इस शानदार मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।
पद से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक हमने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया है। अब इस रास्ते पर पहला कदम आपको उठाना है। क्या आप सरकारी अनुवाद के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए तैयार हैं? पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।